नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। गुड न्यूज टुडे पर लगातार आप देख रहे हैं साल के आखिरी चंद्र ग्रहण पर ये महा कवरेज, जिसमें हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपका परिचय करा दे। सलोनी वर्मा जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खगोल शास्त्री हैं स्पेस इंडिया से, बहुत बहुत स्वागत है आपका सलोनी। और साथ ही साथ हमारे साथ प्रतीक भट्ट जी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक जी, आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। श्रुति खरबंदा जी हमारे साथ बनी हुई हैं लगातार। श्रुति जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, लगातार आप हमारे साथ बनी हुई हैं। और वानी आर्या जी भी लगातार ज्योतिषाचार्य हमारे साथ बनी हुई हैं और लगातार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं आज के इस खगोलीय घटनाक्रम को, क्योंकि ये खगोलीय के साथ साथ ज्योतिष के माध्यम से भी, नजरिए से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज का दिन लोगों के लिए भी इंडिविजुअली हम ये बताने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का प्रभाव, किस तरह का असर डालने वाला है। और जिस तरह से गुड न्यूज टुडे हर बार और हमेशा ये कोशिश करता है और ये आपको बताता है कि जो फैक्ट्स है सिर्फ वही आपके सामने रखना, किसी तरह की भ्रांति नहीं फैलाना, ये हमेशा से हमारा ध्येय रहा है, यही हमारी कोशिश रही है। आज भी हम यही कर रहे हैं। साइंस क्या कहता है वो भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ एस्ट्रोनॉमी के अलावा साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, हमारा धर्म क्या कहता है, सनातन क्या कहता है आज के इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, वो भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सलोनी आएंगे आपके पास, लेकिन हम यहां पर प्रतीक जी आपके पास आते हुए ब्रेक से पहले हमने बात की थी अब कि ये जो घटनाक्रम आज होने वाली है, जिसमें हम बता रहे हैं कई तरह के, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, क्योंकि आज के दिन 500 साल बाद हम बता रहे हैं कई ऐसे योग हैं जो आज बन रहे हैं। साथ ही साथ ये शायद काफी सालों बाद ऐसा हो रहा है, काफी वर्षों बाद हो रहा है कि पूर्णिमा भी है और पितृपक्ष की शुरुआत भी हो रही है। तो ये भी बात अपने आप में जो है वो अहम हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच, पितृपक्ष की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इन सब के बीच जो हम चर्चा कर रहे थे, वान्या जी ने बताया था अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से इसका प्रभाव होने वाला है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स की हमने बात की, लेकिन ये सीधी तस्वीरें हम दिल्ली की आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से बता दें आपको, 9:58 जो है वो ग्रहण का समय है, लेकिन पूर्ण तौर पर बताया जा रहा है लगभग 11 बजे के आसपास जो है आप ब्लड मून वो देख पाएंगे। और ये देखिए सीधे दिल्ली की तस्वीरें, क्योंकि आपको हम बता दें कि इस बार जो है कई जगह पर, खास करके जितने भी मेट्रोज हैं, मेट्रो में आप सीधे तौर पर देख पाएंगे इस चंद्र ग्रहण को। और इस बार ये नज़ारा जो है और देखना आसान हो जाएगा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, साथ ही साथ भारत के जो प्रमुख शहर हैं वहां पर आराम से लोग देख पाएंगे। हाँ, जिन जगहों पे अगर बारिश हो रही है या फिर आसमान में बादल हैं वहां थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको बता दें कि ये हमारे देश में इन जगहों पर दिखेगा। और विदेशों में भी आपको बता दें, शंघाई, जोहान्सबर्ग और अलग अलग जगहों पर ये ग्रहण जो है वो दिखने वाला है। प्रतीक जी, आपके पास आते हुए, तो ये ग्रहण की जैसे जैसे तस्वीरें आने लगेंगी, और खास करके क्योंकि ज्यादातर लोगों को इंटरेस्ट है कि देखिए जब वो ब्लड मून हो जाएगा वो लोग देखना चाहेंगे, 11 बजे के आसपास का वो वक्त बताया जा रहा है। लेकिन प्रतीक जी, आपके पास आते हुए बात को हमने अभी वान्या जी ने बताया था, असर की बात की थी, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर इसका क्या असर होगा वहां से बात शुरू हुई थी। लेकिन अब आप क्या बताने वाले हैं, इसका असर प्रकृति पर, खास करके अगर देखा जाए कि इकोनॉमी पर किस तरह का असर पड़ेगा। गोल्ड के रेट का हम देख रहे हैं बड़ा उतार चढ़ाव, उसमें भी हमें देखने को मिल रहा है। बजटिंग को लेकर भी लोग जानना चाहेंगे कि क्या इसका असर सीधे तौर पर लोगों, इंडिविजुअली लोगों पर भी असर पड़ने वाला है, बताएं। तो श्वेता जी, हम जल से निकलते हैं और अग्नि में मिलते हैं। कैसे? हमारी बॉडी 75 से 80% पानी से बनी हुई है, जल से बनी हुई है। और गर्भवती स्त्री के अंदर 75 से 80% जल होता है, वाटर बैग होता है, जहाँ से आप आते हैं इस जीवन में। और जब आप मृत्यु सैया पे जाते हैं, अग्नि में मिलते हैं। पृथ्वी पर जो सुख है, और राशियाँ 4 तरह से बटी हैं: अग्नि तत्व की राशि, जलीय तत्व की राशि, पृथ्वी तत्व की राशि और वायु तत्व की राशि। तो जल से निकले और अग्नि में जीवन खत्म। जीवन कहाँ है? पृथ्वी पर और वायु पर, स्पेस पर भी है अब तो निश्चित तौर पर पृथ्वी पर सुख लिए जा सकते हैं, लेकिन ये ग्रहण वायु तत्व की राशि कुंभ राशि में लगा है। तो स्थितियां क्या खराब हो रही हैं। इसी चैनल पे बैठ के मैंने कहा था आज के 3 महीने पहले जल प्रलय होगी, जब गर्मी थी, और जल प्रलय दिख रही है। पंजाब 1984 के बाद डूबा है। मतलब अगर जैसे चलिए दिल्ली में बाढ़ आती है, 2 साल पहले 2023 में भी यही हुआ था कि हमने बाढ़ देखी थी, लेकिन पंजाब में तो नहीं देखी। तो ये जल प्रलय दिख रही है। सैकड़ों की संख्या में लोग खो चुके हैं अपना जीवन, और कई लोग लापता हैं।
तो ये जल प्रलय का साल था। वायु विमान इसी चैनल पे बैठ के हमने कहा था 9 नंबर है, डेडली कॉम्बिनेशन बना रहा है ये साल, ये भी हुआ, 171 क्रैश कर गया। और उसके बाद अगर आप देखो चाइना सी से आता है, वो भी कहीं ना कहीं इसी नंबर से मिलता है। तो हर जगह यहाँ पे ही इन्हीं जगहों पे उथल पुथल मची हुई है। निश्चित तौर पर ये ग्रहण अर्थव्यवस्था को नहीं रहने देगा सही, क्योंकि अर्थव्यवस्था, इसीलिए मैंने 4 राशियों का आपको तत्व बताया, अर्थ और वायु, इनसे ही मिलके किसी भी व्यक्ति की कुंडली में पैसा देखा जाता है। तो उतार चढ़ाव रहेगा। पूरा साल बीत गया, लोगों को समझ नहीं आ रहा है शेयर मार्केट में लगाएं तो कैसे लगाएं। कभी 70 पे चला जाता है, कभी एकदम से 84 हो जाता है। स्टेबिलिटी है ही नहीं। क्यों नहीं है स्टेबिलिटी? प्लैनेट ऑफ स्टेबिलिटी, व्यवस्था के ग्रह ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति और सूर्य को बोलते हैं, जो व्यवस्था चलाते हैं। एक अतिचारी है, अतिचारी मतलब सामान्य अवस्था से तेज भागना। जब एक जो व्यवस्था का कारक है सामान्य अवस्था से तेज है, उस समय भारत में ये ग्रहण दृष्ट है, निश्चित तौर पर स्थिति अच्छी नहीं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं। शेयर मार्केट में उठापटक पूरे साल रहेगी। 2026 से शेयर मार्केट स्टेबल होगा। अब आपने पूछा और पार्ट, गोल्ड, निश्चित तौर पर आने वाला 2026 भी गोल्ड का साल है। और आप ये गोल्ड 1.5 लाख देखेंगे 2026 के अंत तक। इस भविष्यवाणी को भी आप रिकॉर्ड करके कैप्चर कर लीजिए। उसी के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था जैसी चल रही है, स्टेटस क्वो बना रहेगा, वैसी चलती रहेगी, लेकिन कोई सडन जंप नहीं आएगा। विश्व की व्यवस्था डाउन होगी। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली कुंभ लग्न की उदय होती है, निश्चित तौर पर स्थितियां खराब हो रही हैं, उनके पक्ष में नहीं दिख रही हैं। उन्होंने कल ये स्टेटमेंट दिया, हमने शायद अपना सबसे करीबी दोस्त खो दिया, भारत खो दिया, मोदी खो दिया। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अब आते हैं भारत की कुंडली, मोदी जी की कुंडली पे। मोदी जी चंद्र शासित व्यक्ति हैं, मंगल शासित व्यक्ति हैं, मंगल लग्नेश है वृश्चिक लग्न में, और भाग्येश वहीं बैठा है। जब भी लग्न और भाग्य से एक साथ आ जाए तो लग्न और भाग्य साथ साथ चलता रहता है। तो इसलिए उनके लिहाज से भी बड़ा अच्छा समय नहीं है। अब आप देखिए, चाइना से उनको हाथ मिलाना पड़ा मजबूरी में, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये मजबूरी है। तो उनका समय भी डाउन है। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि वो मंगल की महादशा में 2028 तक रन कर रहे हैं, इसलिए इस ग्रहण का असर उन पर नहीं होगा, लेकिन विश्व पर होगा, भारत पर होगा। भारत के 10वें भाव में है ये ग्रहण। 10वां भाव नेम, फेम, पद, प्रतिष्ठा, पिता का। और पिता कौन होता है? जो देश चला रहा है या जो घर चला रहा है। देश कौन चला रहा है? मोदी जी। तो बहुत अच्छा समय भारत के लिहाज से, आर्थिक स्थिति के लिहाज से नहीं है, एवरेज समय है। हमें ज्यादा से ज्यादा भारत के लिहाज से देखा जाए तो हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं, शास्त्र को जो समझते हैं, जो हमें समझा के, हमारे भारत के लिहाज से अगले 4 महीने ये उठापटक भरे रहेंगे, थोड़े उठापटक रहेंगे। लेकिन अभी 2 दिन पहले गुड न्यूज़ भी निर्मला सीतारमण जी ने दे दिया है जीएसटी को लेकर, तो थोड़ी तो उससे राहत, हाँ वही मैं कह रही हूँ, उससे थोड़ी बहुत राहत मिली है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई है, तो वो एक अच्छी बात है। मतलब बड़े लंबे समय तक कड़वी दवा दी गई थी। लेकिन चलिए, हम तो सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव देखते हैं, अच्छी चीजें देखते हैं, तो वो हम बता रहे हैं। सलोनी, आपके पास आते हुए देखिए, लगातार ये एक तरफ ज्योतिष शास्त्र जो है वो तो बता रहा है अपने हिसाब से, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, कि आज का दिन जो है वो किस तरह से खास रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और वर्ल्ड इकोनॉमी से लेकर वर्ल्ड पॉलिटिक्स से लेकर तमाम चीजों पर यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो एस्ट्रोनॉमी है, जो स्पेस साइंस है, उसे भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपसे पहले जो अभी गेस्ट थे हमारे साथ, नीरज जी थे, वो भी बता रहे थे बहुत ही इंटरेस्टिंगली कि आज का दिन खास करके स्टडी के लिहाज से वो बच्चे जो कि स्पेस साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा हो सकता है। जी बिल्कुल। जैसे स्कूल के बच्चों को आज हमने एडवाइस किया है कि वो इस ब्लड मून की अपीयरेंस को ऑब्जर्व करें और देखें कि कैसे चांद की जो रोशनी है वो धीरे धीरे कम होती है जब वो पृथ्वी की छाया में जाता है। तो अगर आप साइंटिफिक व्यू देखें, इसका वैज्ञानिक रूप देखें, तो ये सिर्फ इतना ही है कि हमारा पृथ्वी जो चांद और सूर्य के बीच में आ जाती है, उसकी वजह से पृथ्वी की छाया चांद पे पड़ती है, और जब वो पृथ्वी की छाया में बिल्कुल बीच में आ जाता है तब वो हमें गहरा लाल रंग का दिखाई देता है। तो इसलिए बच्चों के लिए ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे बच्चे समझते हैं कि अम्बरा पिनम्बरा, पूर्णतः चांद का पृथ्वी की छाया में आ जाना कैसा दिखता है, और पार्शियली यानी आंशिक रूप से जब ग्रहण लगता है तब वो कैसा दिखता है। इससे बच्चे पृथ्वी और चांद और सूर्य की पोजीशन के बारे में सीखते हैं, और तरह तरह के ऑब्जर्वेशंस वो करते हैं जब वो टेलीस्कोप से चांद को ऑब्जर्व करते हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल सलोनी, आपने बहुत ही सही जानकारी दी और बच्चों को ये बताया। लेकिन ये भी जैसे इंटरेस्टिंग ये भी है कि कई बार ये होता था कि इस तरह के ग्रहण को हम डायरेक्टली देख नहीं पाते थे, और इस बार जो है इतना बहुत ही क्लोज़र है, क्योंकि दूरी जो है चाँद की बहुत पृथ्वी से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए बहुत क्लियरली हम देख पाएंगे। एग्जैक्टली। हाँ, तो वो और ज़्यादा आसान होगा। इसके अलावा अगर स्टडी की हम बात करें तो किन किन चीज़ों पर विशेष करके आज स्टडी कर सकते हैं, चाहे आप लोग हो गए या फिर बच्चे हो गए फॉर दैट मैटर, क्योंकि आज एक तो रेड मून हमें दिखाई देने वाला है। इसके अलावा कलर्स से लेकर और किन किन चीज़ें हैं, वो कौन कौन सी चीज़ है जिसको लेकर आज स्टडी की जा सकती है? तो जैसे कि हमारा जो चांद है, जब वो बिल्कुल शुरुआत होती है चंद्र ग्रहण की, तो चांद की रोशनी, चांद की ब्राइटनेस धीरे धीरे कम होती है। तो श्वेता जी, इसके बाद हमारा चांद जब और ज्यादा बीच में आता है, जब हमारा सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आते हैं, तब हमें पता चलता है कि चांद का कलर, जो कि नॉर्मली अगर हम समझने की कोशिश करें तो छाया में किसी भी चीज को दिखना ही नहीं चाहिए था, उसे बिल्कुल अपीयर ही नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी हमारा चांद लाल रंग का दिखाई देता है। तो वो क्यों दिखता है? क्योंकि जो हमारी सूर्य की किरणें हैं, जब वो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से टकराती हैं, तब वो मुड़ती है चांद की तरफ, और नीले और हरे रंग की किरणें ज्यादा फैल जाती हैं, और सिर्फ नारंगी या लाल कलर की ही किरणें हमारे चांद तक पहुंचती हैं। तो इससे बच्चे रिफ्रैक्शन जैसी प्रॉपर्टी, जो साइंटिफिक प्रॉपर्टी है, उसके बारे में समझते हैं और उसका लाइव एग्जाम्पल अपने सामने ऑब्जर्व कर पाते हैं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात सलोनी आपने बताई। तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है ऐसे सेंटर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइज करते हैं टेलीस्कोप के ज़रिए, चाहे बच्चे भी उसको देख सकें, और अलग अलग जगहों पर उसकी व्यवस्था की जाती है। तो आपको हम बता दें कि आज का दिन कई मायनों में खास है, और ऐसे में चंद्र ग्रहण के मौके पर अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।